डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करेंगे, तभी जाकर आप ज्योग्राफी में 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखें। ये आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, नेम द प्रेशर बेल्ट्स अक्रॉस द प्लेनेट अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज सैलिनिटी, डिफाइन अ रॉक, व्हाट इज लू। सिमिलरली मिनरल्स क्या हैं, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होती है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल and longitudinal extent of India, what is the atmosphere, name the 3 types of precipitation। precipitation को रेनफॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि what are the different types of rainfall, what is the longitudinal extent of India, ये यहाँ पर रिपीट हो गया है। what is monsoon burst, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। what is monsoon, एक मानसून बर्स्ट अलग है और मॉनसून की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो ये दोनों आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद डिफाइन अ बायोस्फीयर रिजर्व, सुनामी क्या होती है, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है, नेम द 2 ब्रांचेस इन विच द मॉनसून अप्रोचेज द इंडियन लैंड मास, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। व्हाट आर सबडक्शन जोन्स, व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हाउ आर टाइड्स कॉज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइड्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर टाइड्स कॉज्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वेदरिंग, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ इज टेम्परेचर इन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लैप्स रेट, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट इज ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड ब्रांचेज, ज्योग्राफी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है, 70% ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने 9th में किए हैं, 9th 10th में, तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ये भी अच्छे से आप तैयार करेंगे। हाउ इज ज्योग्राफी एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, गिव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द लोकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड विंड, हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ डज लैंड ब्रीज डिफर फ्रॉम सी ब्रीज, हाउ डू मानसून्स affect the economic life of people in India, what are the implications of India having a long coastline, ठीक है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे, आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्क्राइब इट्स ब्रांचेज, डिस्क्राइब अर्थक्वेक वेव्स, या व्हाट इज अर्थक्वेक, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। 18th है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ अ रिवर, ड्रॉ ए डायग्राम टू एक्सप्लेन द टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे विद डायग्राम। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ इंडिया, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर डिपेंड्स, what is global warming, what are the main causes and consequences of global warming। स्टूडेंट्स, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, consequences का मतलब इम्पैक्ट होता है, ठीक है। what is drought, what are the causes of droughts in India, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Describe the methods to minimize the effects of earthquakes.
ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे ओरिजिनेटेड, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक zones in India, then briefly highlight the chief characteristics of tropical thorn forest found in India, distinguish between tropical evergreen and tropical deciduous forest। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता हो तो आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट आर द वेरियस फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जैसे हिमालयाज हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स हैं, तो इन सभी को आपने अच्छे से तैयार करना है और इनको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने 10th में किया है। देन एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ मानसून्स इन इंडिया। 5th है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट जोन्स फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एटमॉस्फेयर के साथ साथ आप ट्रोपोस्फेयर की डेफिनेशन भी याद रखेंगे, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इनको आप अच्छे से देखना। डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग प्रोसेस ऑफ एयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फिजिकल सेटिंग एंड लेआउट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिविजन्स ऑफ सतलुज गंगा प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन्स ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक्सप्लेन द वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद द कोल्ड सीजन ऑफ इंडिया। What are the measures that can be undertaken to mitigate the disastrous consequences of drought in India? मतलब ड्रॉट को कैसे कम किया जा सकता है, ड्रॉट का जो इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, ड्रॉट का जो इम्पैक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। वाई इज़ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस या एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What steps have been taken to conserve forests and wildlife in India? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने बताया ना आपको ऊपर की, ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स की बात करें तो मैप्स के लिए जैसे आपने नेशनल पार्क्स, काजीरंगा, मानस, कान्हा, डचगेम, गिर, कॉर्बेट, बांदीपुर, पैरियर, इनको आपने अच्छे से देखना है, ये नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं। देन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इंदिरा पॉइंट, सुंदरबन डेल्टा, कोरोमंडल कोस्ट, इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इनके लोकेशन। देन हिल्स, गैरो हिल्स, मीजो हिल्स, पटके हिल्स, खासी हिल्स, इनको भी आप तैयार करेंगे। डेक्कन प्लेट्यू, अरावली हिल्स, विंध्याज, सतपुरा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, इनको भी आप देखेंगे। देन रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, नर्मदा, महानदी, ठीक है। और उसके बाद जो बड़े रिवर्स हैं जैसे यमुना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनको भी आप अच्छे से देख लेना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्लास 11th ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।